बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 3, बाल विकास का आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस, यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 32, अध्याय 3, बाल विकास का आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम। सामान्यतया लोगों का विश्वास है कि जैसा पिता होता है उसी प्रकार का पुत्र होता है। इसका अभिप्राय है कि बालक रूप, रंग, आकृति, कद काठी एवं शारीरिक संरचना में अपने माता पिता से मिलता जुलता है। लेकिन बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनके पहले की पीढ़ी के पूर्वजों से अनेक गुणाकृति प्राप्त होती है। इसी को हम वंशानुक्रम, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम को और अधिक स्पष्ट करने हेतु कुछ विद्वानों से परिभाषाएं दी जा रही हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। According to Woodworth, heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life, not all birth, but at the time of conception about 9 months before birth. B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। According to B.N. झा, heredity is the sum total of born individual traits. वंशानुक्रम की संरचना। पूरा मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोशों का योग होता है। मानव शरीर का प्रारंभ एक कोश से होता है जिसे संयुक्त दोष कहते हैं। ये गुणोत्तर आकार में बढ़ते हैं। संयुक्त कोश 2 उत्पादक कोशों का योग होता है जिनमें एक कोश उसके पिता का जिसे प्रत्यकोश और दूसरा माता का मातृकोश कहलाता है। उत्पादक कोश भी संयुक्त दोष के समान बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र होते हैं। संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 युग्म होते हैं। हमारी सब असत्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृकों में होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पैतृक होते हैं। प्रत्येक पैतृक एक गुण या विशेषता का निर्धारण करता है। पैतृक को वंशानुक्रम निर्धारित करते हैं। सोरेनसन के अनुसार पैतृक बच्चों के प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पैतृकों के सम्मिलान के परिणाम को हम वंशानुक्रम कहते हैं। पृष्ठ 33, वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए रोचक तथा रहस्यमय विषय रहा है। फिर भी अनुभव अध्ययन के आधार पर वंशानुक्रम के निम्न नियमों का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 1, बीज कोश की निरंतरता। नंबर 2, समानता का नियम। नंबर 3, विभिन्नता का नियम। नंबर 4, प्रत्यागमन का नियम। नंबर 5, अर्जित गुणों का संक्रमण। नंबर 6, मेंडल का नियम। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वीजमैन हैं
उनका विश्वास है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समानता का नियम। इस नियम के समर्थक सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। एक ही माता पिता की संतान बहुत कुछ समान होते हुए भी रंग रूप स्वभाव से भिन्न होती है। इस नियम के प्रतिपादक डार्विन और लैमार्क ने अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विचार प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। प्रत्यागमन का नियम। प्रकृति का नियम है कि विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक प्रजाति के प्राणियों को सामान्यतः एक ही स्तर पर रखने का प्रयास किया जाता है। इस सिद्धांत से वंचित होकर सामान्य गुणों को अर्जित करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र प्रायः उनके समान नहीं होते। इसके दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1, माता पिता के पैतृकों में से दोनों का बराबर शक्ति का न होना। नंबर 2, माता पिता के पूर्वजों में से किसी एक का अधिक शक्तिशाली न होना। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। महान जीव मनोवैज्ञानिक लैमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो भी अर्जित किया जाता है वो उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जिराफ की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु विशेष परिस्थितियों के कारण वो लंबी हो गई और यही गुण जिराफ की अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। पृष्ठ 34। मेंडल का नियम। चेकोस्लोवाकिया के विद्वान ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनेक प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेंडल के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। उन्होंने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी व छोटी मटर बराबर संख्या में बोई। उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जाति की थी। इन वर्ग संकर मटरों को पुनः बोया गया। इस प्रकार पुनः उगने वाली मटरों को बार बार बोया गया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्ण संकर के बजाय शुद्ध थी। मेंडल द्वारा चूहों पर भी प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत की व्याख्या B.N. झा ने की है। जब वर्ण संकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोशों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। नंबर 1, व्यक्ति के पिता तथा माता की तरफ से एक एक गुणसूत्र प्राप्त होता है। नंबर 2, किसके गुणसूत्र की अभिव्यक्ति होती है ये संयोग पर निर्भर करता है। नंबर 3, जागृत गुणसूत्र प्रभावी होता है। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों के परीक्षण किए गए, जिसके आधार पर सिद्ध किया गया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम प्रभावी होता है। कुछ मत इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मूल शक्तियों का प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम थॉर्नडाइक। नंबर 2, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम कार्ल पियर्सन। नंबर 3, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम क्लीनवर्ग। नंबर 4, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम कैटल। नंबर 5, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम विंसिप। नंबर 6, चरित्र पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम डगडेल। नंबर 7, महानता पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम गाल्टन। नंबर 8, वृद्धि पर प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम गेडार्ड। नंबर 9, संचयी प्रभाव। प्रतिपादक विद्वान का नाम कोलिस्निक। वातावरण। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण व वातावरण वो वस्तु है जो चारों ओर से आवृत्ति करती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वही वातावरण है। पृष्ठ 35। वातावरण की परिभाषाएं। नंबर 1, रॉस के अनुसार वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।
According to Ross, environment is an external force which influences us. नंबर 2, एनोस्टिसी के अनुसार वातावरण वो वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है. According to Anastasy, the environment is everything that affects the individual except his genes. वातावरण बालक के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है. वातावरण द्वारा बालकों के विकास को निम्न प्रकार से प्रभावित किया जाता है. पारिवारिक स्थिति. परिवार बालक के विकास का प्रथम सोपान होता है. पारिवारिक वातावरण तथा सदस्यों का व्यवहार बालक के विकास को प्रभावित करता है. यदि परिवार में शांति, स्नेह तथा सुरक्षा का वातावरण होता है तो बालक का संतुलित ढंग से विकास होता है. इसके विपरीत यदि परिवार में कलहपूर्ण, कर्कश, मौज मस्ती का वातावरण रहता है तो बालकों में अविलंब संवेग उत्पन्न हो उठते हैं. यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा प्रचुरता से संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो बालक अत्यधिक संवेदनशील होकर संवेगात्मक विकास करते हैं. परिवार का वातावरण संस्कृति, शिक्षा स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सहयोग, पालन पोषण, संरक्षण आदि का प्रभाव बालक पर एवं उनके क्रियाकलापों पर पड़ता है. बालक अपने माता पिता अथवा पारिवारिक सदस्यों के क्रियानुरूप अपने आचरण को उनके अनुकरणीय आधारों पर ढालता रहता है. सामाजिक स्थिति. सामाजिक स्थिति का बालक संपूर्ण विकास में काफी योगदान देता है. बालक समाज में प्रविष्ट होकर सामाजिकता की भावना, संगठन, प्रेम, स्नेह, घृणा, द्वेष की आवृत्ति समाज के दूसरे बालकों के सहयोग से अपने अंदर ग्रहण करता है. पृष्ठ 36. सामाजिक अवस्था में बालक के सामाजिकरण को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है. समाज के कार्य में अनुकूलन व प्रतिकूलन की प्रक्रिया का विकास होता है. विद्यालय का बालकों में काफी प्रभाव पड़ता है. विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक वृंद, बालकों की समूह बालकों के व्यक्तित्व में काफी प्रभावी होते हैं. इस समुदाय के व्यवहार अनुकूलन होने पर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है तथा उनका स्वस्थ संवेगात्मक विकास होता है. इसके विपरीत विद्यालयी वातावरण से तालमेल न होने पर बालकों में अवांछित संवेग जैसे भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, घृणा, द्वेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं. अध्यापक बालकों के समक्ष अच्छे व बुरे व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत कर उनके अंदर अच्छे व बुरे में अंतर स्पष्ट कर सामाजिक वातावरण में समाधि जन्य कर अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं. मानव जीवन में संवेगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. व्यक्ति के व्यवहार का संबंध संवेगों से होता है तथा शिक्षा का संबंध व्यवहार से, परिशोध से होता है. इसलिए बालकों का संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करना शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होता है. शोधन, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है. शोधन में अवांछित संवेगों को परिभाषित करके उन्हें अच्छी दिशा दी जा सकती है, जैसे क्रोध की वृत्ति को शत्रुओं की ओर तथा काम की प्रवृत्ति को साहित्य की ओर परिवर्तित किया जा सकता है. अध्यवसाय में रत रहना संवेगों के वशीभूत करने का एक सर्वोत्तम उपाय है. रेचन का तात्पर्य है कि संवेगों को प्रत्युत्ति होने का अवसर दिया जाए, इसे रोका न जाए. निसंदेह शिक्षक पारिवारिक सदस्यों द्वारा बालकों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं. पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे नाटक, लेखन, स्काउटिंग, भ्रमण आदि के माध्यम से भी बालकों का समुचित विकास प्रेरणा स्रोत के आधार पर किया जा सकता है. संचार माध्यम से बालकों के विकास को प्रभावित करने वाला एक नवीन माध्यम समाज में उभर कर आया है. संचार माध्यमों में ऑडियो, वीडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, परंतु त्वरित संचार माध्यम कंप्यूटर व इंटरनेट काफी भूमिका अदा करने लगे हैं. इन संचार माध्यमों से बालकों में शैक्षिक माहौल के साथ साथ मनोरंजन का शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने का एक सफल प्रयास रहा है. पृष्ठ 37. प्रश्न बैंक. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. नंबर 1, वंशानुक्रम क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है. नंबर 2, वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है. नंबर 3, मेंडल के नियम को विस्तार में लिखो. नंबर 4, बालक के विकास पर विद्यालय व पाठ्यक्रम के महत्व को लिखिए. नंबर 5, बालक के विकास में परिवार की भूमिका लिखिए. लघु उत्तरीय प्रश्न. नंबर 1, पैतृक की परिभाषा लिखिए. नंबर 2, वातावरण के संबंध में रॉस की परिभाषा लिखिए.
नंबर 3, बालक को वंशानुक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। नंबर 3, थॉर्नडाइक के वंशानुक्रम सिद्धांत को क्या कहते हैं। नंबर 5, रेचन क्या है। अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, महानता का प्रभाव सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखो। नंबर 2, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं का विजमैन, खा डार्विन, गा लैमार्क, घा सोरेनसन। नंबर 3, बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 संचार माध्यम लिखो।